हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो त्रिज्याखंड और वृत्तखंड से संबंधित है। तो ये प्रश्न में क्या कहता है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन क्या बोला, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करनी है जिसका केंद्र पर का कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है ना। ठीक है, तो हम लोग इसको देखिए कैसे हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और जो हेल्प के लिए आपका दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है लिखते हैं और दिया हुआ के नीचे अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन करके फिर जो दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक वृत्त है और उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। इसलिए वृत्त की त्रिज्या को हम लोग आर भी बोल सकते हैं। इसलिए ब्रैकेट में मैंने आर लिखा। तो क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे और क्या दिया हुआ है, तो केंद्र का कोण 60 डिग्री है। तो केंद्र पर का कोण यानी उसको थीटा भी बोलते हैं, बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें जो जो दिया हुआ था वो लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, जो हमें निकालना है उसे भी लिख लेते हैं। तो त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें ये निकालनी है। ठीक है, इसलिए त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फिट करेंगे। अब जैसे आपको फार्मूला पहले से याद है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ आप देख पा रहे हो कि बराबर है, तो बराबर के नीचे बराबर देंगे। थीटा का मान ऊपर 60 डिग्री है, उसे देखकर यहाँ फिट करेंगे। नीचे में 360 है, उसको सेम उतार देंगे। गुना है, गुना देंगे। पाई का मान पहले से पता है कि 22/7 होता है, सो पाई की जगह में 22/7 रखेंगे। और आर बोले तो त्रिज्या यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है जो 6 सेंटीमीटर है, तो उस 6 सेंटीमीटर को यहाँ पर फिट करेंगे। इसको 2 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर में है। ठीक है बच्चों, अब फार्मूला के हिसाब से सब मैंने फिट कर दिया। अब क्या करेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे और जो नहीं कटेगा उसको गुना करके लिख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक जीरो काट दिए। 6 का टेबल में एक बार बोले तो 6 हो गया, और 6 का टेबल में 6 बार बोले तो 36 कट गया। अब ऊपर में कंप्लीट कट गया और नीचे में 6 बचा हुआ है। अब इधर भी 6 है जो कि ऊपर है और ये नीचे है, इसलिए यहाँ पर भी ये कट जाएगा। तो ये 6 और ये 6 कट गया। तो अब ऊपर देखो क्या बचा है, 22 और 6 बच गया और नीचे में 7 बच गया, जो कि अब आगे नहीं कटेगा। और इसलिए 22 और 6 को इंटू करके ऊपर लिखेंगे और नीचे में 7 है उसको लिखेंगे। यहाँ पर चूँकि सेंटीमीटर 2 टाइम है, इसलिए इसको हम लोग इंटू करके सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। अब देखो आपका आंसर आ गया। और इसलिए हम लोग यहाँ पर अतः त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जो दिया हुआ है उसको पहले नोट कीजिए, फिर जो आपको निकालना है उसे भी आप देखिए यहाँ पर शो कीजिए। उसके बाद में जो आपको निकालना है उसका फार्मूला फिट कीजिए और फिर यहाँ जो जो दिया हुआ है उसे बैठा दीजिए। फिर जो कटेगा काट दीजिए और जो बचेगा उसको गुना करके लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। वेरी सिंपल।
बहुत ही आसान है। तो इस तरह से बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप इस मेथड से आराम से बना सकते हो। ठीक है, ओके।